हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है बिहार शिक्षा धाम पर। हम भारतीय संविधान का भाग 4 का ए लेकर के आए हैं, जो कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि आखिर मौलिक कर्तव्य क्या है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है ना। तो सबसे पहली बात कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे मूल संविधान में नहीं थे, हमारे मूल संविधान में नहीं था, है ना। यह जोड़ा कब गया है? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। कब? तो 1976 में। कब हुआ था? 1976 में, है ना। और 1976 में हमारे देश में क्या लगा था? तो कहिएगा सर, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। और पूछा जाए कि उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कहिएगा आयरन लेडी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, है ना। और ये पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है ना, पूछा है कि इसका डिमांड कौन किए थे, है ना। ये प्रस्ताव कौन रखे थे, तो कहिएगा डॉक्टर स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जो है यह फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था, है ना। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 12। कितनी थी सदस्यों की संख्या? तो 12 थी। स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसमें सदस्य की संख्या 12 थी, सदस्य 12 थे। और फंडामेंटल ड्यूटीज कितने मांग किए थे, है ना। ये बोले थे कि कम से कम जो है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य कितने होना चाहिए? 8। उस वक्त जोड़ा कितना गया था? 10। वर्तमान में कितना है? तो कहिएगा 11। वर्तमान में कितने हैं? 11। इतनी बात क्लियर हुई कि हमारे मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। यह जोड़ा कब गया है? 1976 में, है ना। किस संशोधन के तहत? तो कहिएगा 42वां संविधान संशोधन। किनके सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो कहिएगा डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति, है ना, उसके सिफारिश पर। उसमें सदस्यों की संख्या पूछा है तो कहिएगा 12। और आग्रह की रिक्वेस्ट कितना का किए थे, प्रस्ताव कितना का रखे थे? तो 8 मौलिक कर्तव्य का। लेकिन उस वक्त कितना जोड़ा गया था? 10, है ना। वर्तमान में कितना है? 11। तो इसको हम एक एक करके एक एक पॉइंट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि मौलिक कर्तव्य जो है ना, वो भाग 4 के ए में है और अनुच्छेद पूछा है तो 51 के ए में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है और पूछा जाए कि अनुच्छेद तक कहिएगा 51 के ए में है, यानी बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं था, है ना। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। यह कब जोड़ा गया था? कहिएगा सर 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसी में हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आखिर जोड़ा क्यों गया था? तो ये जो है ना, जिस तरीके से इससे पहले वाला भाग हम पढ़े हैं, इससे पहले वाला भाग जो हम पढ़े हैं, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, यह किस पर लागू होता है? तो कहिएगा सर स्टेट पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? स्टेट पर लागू होता है। ये राज्य की मर्जी के हिसाब से चलता है। यह भी डायरेक्ट कोर्ट में अपील नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, है ना, वाद योग्य नहीं है। उसी तरीके से हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये जनता के लिए है। ये किस पर लागू है? जनता पर, है ना। इसको भी डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रगान का जिक्र किया गया है, लेकिन राष्ट्रगीत का जिक्र नहीं किया गया है, समझे। तो ये हो गया कि अगर पूछा है कि 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह किस पे लागू है, तो कहिएगा सर राज्य पर। अगर पूछा है कि मौलिक कर्तव्य किस पर लागू है, तो जनता पर, ठीक है। तो यह जो है मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था सर, मूल संविधान में नहीं था। यह जोड़ा कब गया था? तो कहिएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस वक्त जोड़ी गई थी। अगर पूछा कि मौलिक कर्तव्य की संख्या उस वक्त कितनी थी, तो कहिएगा 10।
कितनी थी? 10 थी। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो फिर 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो कहिएगा 86 अमेंडमेंट हुआ था, 26वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? तो कहिएगा सर 2002 में। अगर पूछा कि 26वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया? तो कहिएगा 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य है ना शिक्षा देना। यह गार्जियन के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। यानी 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो ये पेरेंट्स के लिए है। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक कर्तव्य अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, उनके लिए उस तरीके का वातावरण बनाना है। ठीक है, ये है 11वां मौलिक कर्तव्य। अगर पूछा है कि सर ये जो है संविधान 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें मौलिक कर्तव्य जो ऐड किया गया था किस समिति के आग्रह पर? तो कहिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसमें सदस्यों की संख्या पूछा है तो कहिएगा 12 है ना। उस वक्त प्रस्ताव कितना का रखा था? कितना मौलिक कर्तव्य? 8 है ना, लेकिन जोड़ा कितना गया था? 10। वर्तमान में पूछा है तो 11। अगर पूछा है कि मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो कहिएगा सर सोवियत संघ से लिया गया है ना, USSR से लिया गया है, USSR से लिया गया है ना। कहीं कहीं पर रूस रहता है तो याद रखिएगा है ना, अगर सोवियत संघ नहीं रहेगा ऑप्शन में तो रूस से लिया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से कहाँ तक है तो 51 के ए का कैपिटल ए से लेकर के स्मॉल ए से के तक, यानी ये आता है फर्स्ट नंबर पर और ये आता है 11 नंबर पर, यानी ये पहला और ये 11वां। इसी में बताया गया है कि हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए है ना, हमें झंडों का जो है क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये सभी चीज़ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में उल्लेख किया गया है ना। ये जनता के लिए लागू होता है। चलिए तो एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। अगर पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में हमारे मौलिक कर्तव्य का जिक्र है तो कहिएगा सर है ना 4 के ए में। किस में भाग पूछा है तो 4 के 1 और अनुच्छेद पूछा है तो 51 के ए में। तो क्या मूल संविधान में हमारा मौलिक कर्तव्य था? तो कहिएगा सर नहीं था। कब जोड़ा गया था? तो कहिएगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस वक्त जोड़ा गया था। अगर पूछा है कि किस समिति के आग्रह पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आग्रह पर है ना। उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 12। कितना का प्रस्ताव रखा गया? कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रस्ताव रखा गया था? तो कहिएगा 8, लेकिन उस वक्त जोड़ा गया था 10। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कहिएगा इंदिरा गांधी है ना। देश में क्या लागू हुआ था? तो कहिएगा राष्ट्र आपातकाल लागू हुआ था हमारे देश में है ना। वर्तमान में पूछा है तो कहिएगा 11। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।